तो हेलो एवरीवन, क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करवाया था। आपको नहीं पता तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। उसके बाद आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to ऑनवर्ड, बोले तो कंप्लीट क्वेश्चंस 20 तक हम एक्सरसाइज 17A का जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17A विथ क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कहा जा रहा है क्वेश्चन में, द बेस ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल का जो बेस है वो कहा जा रहा है ट्वाइस है, किसके? इसके एल्टीट्यूड के। तो एल्टीट्यूड कुछ पता चले, ये एल्टीट्यूड है, हाइट बोलते एक तरीके से किसी भी ट्रायंगल का, है ना, एल्टीट्यूड बोलो। तो ABC मान लीजिए यहाँ पे D है, तो आपका ये जो एल्टीट्यूड है उसका डबल है बेस, ऐसा कहा जा रहा है। द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड अगर मैं मान लेता हूं कि x है, तब जाकर इसका जो बेस होगा वो 2x हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो यहां पे आप सपोज कीजिएगा, लेट द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी है। उसके बाद आपके पास जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस, तो बोले तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोला है आपसे कि इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड एट 14.50 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर इज 52200, फाइंड इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड। अब बोला इस ट्रायंगुलर फील्ड को अगर मैं कल्टीवेट करना चाहता हूं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ रहा है? तो इनका कहना है कि जो कॉस्ट लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो कॉस्ट लग रहा है वो लग रहा है 52200 रुपीज, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोल रखा है 14.50 रुपीज लग रहा है 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। मतलब आप सिंपली कह सकते हो 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 14.50, और 1 मीटर का अगर मैं निकालता हूँ तो 100 इधर आ जाएगा डिवाइड में, पहले के क्वेश्चन में करवाया मैंने आप लोगों को। यहाँ पे आ जाएगा 0 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, 1 मीटर स्क्वायर पॉइंट हटिएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 145 बटे में 100 आ जाएगा। और आप काट सकते हो इसको 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 29/20 रुपीज जो है वो लग रहा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग लगेगा यहाँ पे, है ना। तब बात आती है यहाँ पे ये कि यार करा क्या जाए यहाँ पे एक्चुअल में। तो हम करेंगे क्या, देखिए आपको पता होना चाहिए एक चीज कि जब भी हमें, ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी चीज बताता हूं जो कि आप हमेशा यूज करोगे। एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे बोला कि 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तो आप मुझे बताइए कि 50 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा आपने क्या किया था यहाँ पे, उस चीज को समझिए। ये एरिया है, ध्यान दीजिएगा, तो आपने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया था कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, तब जाकर आपके पास टोटल कॉस्ट आया। तो बोलिए हाँ या नहीं, चीजों को समझिए। आपको जब टोटल कॉस्ट निकालना था और 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ होता था, तो आप 50 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते थे तो 500 रुपए आ जाता था। तो 500 रुपए किसके इक्वल होगा? एरिया इंटू में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर के। अब बात आती है यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक तो एल्टीट्यूड और बेस निकालना है। अब देखिए अगर मैं एरिया का फॉर्मूला भी लगाता हूँ तो 1/2 इंटू बेस दैट इज BC हो जाएगा, और एल्टीट्यूड दैट इज AD हो जाएगा। हमें भी पता है 1/2 इंटू जो बेस है BC वो 2x है, और जो एल्टीट्यूड है वो क्या है आपके पास x है। अब ये चीजें तो ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे ये एरिया के इक्वल हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो आपके पास है यहाँ पे रहेगा। और इस अर्थ में ये एरिया हमने निकाल दिया, बट बात आती है यहाँ पे हमें एरिया चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए x पता चलेगा तो एल्टीट्यूड और बेस दोनों पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज को समझिए, हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं।
अब एरिया कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कोस्ट इज इक्वल टू, अगर एरिया मल्टीप्लाई कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है तो एरिया इधर को छोड़कर ये मल्टीप्लाई में इधर ला सकता हूं, तो ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हो क्या ये टोटल कोस्ट है। तो जब हमें टोटल कोस्ट गिवन होती है तो उसको हम कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमें एरिया मिल जाता है। बोलिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हमें ये जो है एरिया पहले से ये पता है और यहां से भी हमने एरिया निकाल दिया, निकाला नहीं, अब निकालने जा रहा हूं। तो टोटल कोस्ट आपके पास 52200 डिवाइडेड बाय में कोस्ट ऑफ 1 मीटर का आपने यहाँ पे देख लिया, कोस्ट ऑफ 1 मीटर का, तो यहाँ पे 29 बाय में 20 करेंगे, 20 चला जाएगा ऊपर। आ रही बात समझ में? तो इसको हम डबल कर देंगे, 5 2 2 2 दूनी 4 2 4 5 दूनी 10 और 1 2 3 0 1 2 3 0 और ये आ जाएगा आपके पास 29। इतना जो है आपके पास आ जाएगा एरिया, और वो किस में रहेगा? ऑफ कोर्स मीटर स्क्वायर में। अब इसको और इसको, इन दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे और यहां से हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी एरिया निकल गया मुझे और ये भी निकल गया मेरे पास एरिया, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1044,000 डिवाइडेड बाय में 29। जहां तक मुझे पता है ये जो चीज है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैंसिल आउट करना। तो यहाँ पे मेरे पास है 1044 और इतना ही को कैंसिल आउट करते, चलिए लिख लेते हैं 000। ठीक है, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 29 30 90 104 है ना, तो 3 बार में भेज देता हूँ मैं इसको। अगर मैं इसको 3 बार में भेजता हूँ तो कितने बार चला जाएगा? 87 जाएगा। तो 104 में अगर मैं 87 माइनस करता हूँ तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचा 117 बच जाएगा। चलिए अगर मैं वहाँ पे 4 उतार लेता हूँ तो 29 बार में अब फिर से अपने को इसको भेजना है, तो इसको मैं कितनी बार में भेज सकता हूँ? 29 30 बचे 150 और 30 छक ले जाता हूँ तो 180, बिल्कुल 6 टाइम्स में पूरा का पूरा चला जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 6 टाइम में पूरा का पूरा चला जाएगा और यहाँ तक काम खत्म हो चुका है। अब ये 3 जीरो क्या कीजिए, यहाँ पे उतार दीजिए। मेरे सबसे ज्यादा जीरो बचना चाहिए, 3 जीरो नहीं 4 जीरो बचना चाहिए। कहीं पे मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? लेट मी चेक। 1 2 3 जीरो ही है यहाँ पे, और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कोस्ट दे रखा है 00, ये भी सही है। इसको भी क्या, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। थोड़ा सा लगता है मुझे 1 जीरो और होना चाहिए तब जाकर फील आता, बट पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर आ गया मेरे पास 36000। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं इधर तो नहीं मिस्टेक कर दिया, क्योंकि देखिए मैं आइडिया क्यों लगा रहा हूँ। देखिए 36 का तो 6 था स्क्वायर रूट, 2 जीरो का 1 जीरो होता है। अब ये एक्स्ट्रा 1 जीरो बचता है, 1 जीरो का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। 2 जीरो तो 1 जीरो, 2 और 4 जीरो तो 2 जीरो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे या तो 2 जीरो होने चाहिए या तो 4 जीरो होने चाहिए। तो आई थिंक इधर कहीं पे मिस्टेक होगा 100%। तो यहाँ पे ये कर दिया, इसको मैं 100 डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट हटाया, फिर 0.0 लगा दिया। यहाँ पे मिस्टेक करा, देखिएगा यहाँ पे क्या था 14.50 डिवाइडेड बाय में 100 था। पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। ठीक है, नीचे में 1000 बचेगा, 1000 की वजह से यहाँ पे 200 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे 200 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 जीरो एक्स्ट्रा और आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? यहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा तो फिर यहाँ पे भी 1 जीरो एक्स्ट्रा, इससे इसको काट दिया तो ये चीज आ गई। अब आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है तो एक्स की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट के अंडर ये चीज पूरी आ जाएगी। एक्स की वैल्यू निकाल देंगे 2 3 4, अरे बात 36 का 6 और 4 जीरो का 2 जीरो। दिस इज द एक्स, ये जो है वो एल्टीट्यूड का वैल्यू है। ठीक है, तो ये रहा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास 600 मीटर, मतलब काफी लंबा चौड़ा खेत है ना, ट्रायंगुलर फील्ड है। अब ये निकालना है बेस, तो उसको 2 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200 मीटर, और यही अपने को क्या करना था, निकालना था। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें आपसे बोला था पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, फटाफट। और ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें बोला है जो पेरीमीटर ए बी सी मान लेते हैं हम साइड्स की लेंथ, और इसमें बोले जो पेरीमीटर है वो कितना 60 सेंटीमीटर है। तो ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। चलिए क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इफ इट्स हाइपोटेनस एंड इज हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस ये 25 सेंटीमीटर, जो बी की वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है। क्या चीजें समझ में आ रही है? ओके है। नेक्स्ट आपके बोला फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सिंपल एरिया निकालना है, तो सबसे पहले एरिया को टारगेट कीजिए कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। बेस के जगह पे सी है और हाइट के जगह पे ए है, बस सी और ए की वैल्यू चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो फील नहीं आ रहा।
अरे बात समझ में, यहाँ पे अपने को फील्ड नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अपने पास ए और सी ही गायब है, अपने को ए और सी नहीं दिया हुआ। तो पहले तो ऐसा करते हैं, ए बी की जगह 25 प्लस का सी इज इक्वल टू 60, और यहाँ से ए प्लस सी निकालेंगे, 25 उधर चला जाएगा, 35 बच जाएगा। चलिए ये इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करते हैं। हमें ए प्लस सी की वैल्यू मालूम है, लेकिन यार अगर मुझे ए और सी की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस सी की वैल्यू मालूम है, अगर मुझे ए या फिर सी की वैल्यू निकालनी है, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए होगा जिसमें ए और सी हो, ताकि मैं दोनों को सॉल्व करके क्या कर सकूं, ए या फिर सी की वैल्यू निकाल सकूं। तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल का हिंट गिवन है आपके पास। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, तो मैं अब यहां से क्या करूंगा, यहां से मैं कर देता हूं बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर क्या है मेरे पास, तो बी का स्क्वायर है मेरे पास, सिंपली मैं बोलूं तो यहां से 25 है भी, तो 25 का 625 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर है। चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, यहां से हम कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से क्या कीजिए, ए की वैल्यू निकाल दीजिए या फिर सी की वैल्यू निकाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अगर ए की वैल्यू निकालते हैं 30 माइनस सी आएगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं ए के प्लेस पे, तो ए के प्लेस पे क्या दिया जाएगा, 35 माइनस का सी का होल स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, बस यही चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, अब क्या कर दूं मैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, c इंटू ए चाहिए, तो इतना लंबा यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो मैं ये ना करके ना, मैं एक छोटा सा काम जरूर कर सकता हूँ यहाँ पे, और वो क्या काम है मैं बताता हूँ आपको। a प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। यार अपने को 2ac ही तो चाहिए, c और a मल्टीप्लाई में चाहिए, ये चाहिए अपने को। a प्लस सी की वैल्यू मालूम है 35 है, तो यहाँ पे 35 पुट कर लेता हूँ, होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी अपने को मालूम है 625 है, और प्लस का 2ac अपने को, तो ac तो चाहिए ही चाहिए, 2ac देख लेंगे बाद की बात है ना। चलिए इसको इधर कर देते हैं अपने, तो ये आ जाएगा 35 का 1235 होता है 1235, ये आपके पास प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 2ac आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, यहाँ बच गया 0 और 3 में 2 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 12 में 6 आ जाएगा 610 बच गया, और इज इक्वल टू में कितना बच गया यहाँ पे, ये कितना था, सॉरी 2ac है, ये 2ac, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको हटाइए, यहाँ आ जाएगा 305 आ जाएगा, 305 आ गया, a और c की वैल्यू आ गया आपके पास 305, यहाँ पे रख दीजिए सीधा 1/2 इंटू ac की वैल्यू 305, 2 से डिवाइड कीजिए, आपको सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको एरिया मिलेगा, बात खत्म। क्या चीजें समझ में आई? उससे भी होता, बहुत आराम तरीके से होता, बिल्कुल इजीली हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये होती है उसको थोड़ा सा लॉन्ग लेकर जाना पड़ता। तो अगर आपके माइंड में कभी होल स्क्वायर या फिर इस टाइप की चीजें हो ना, तो इस टाइप से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन में हमने यही चीज पढ़ा था, है ना। तो चलिए फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें बोला आपसे कि फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चीजों को समझिए, एक तो पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब बोला ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस क्या होते थे, जिसके दो साइड्स इक्वल होते थे। तो देखिए एक तो राइट एंगल भी होना चाहिए प्लस आइसोसेलेस भी होना चाहिए, तो आइसोसेलेस के लिए इसको और इसको क्या कीजिए, इक्वल कर सकते हैं हम। हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहता है, तो हाइपोटेनियस इधर रख दिया, ये दोनों साइड क्या आपके पास इक्वल है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला वो देखिए, अब बोला है हैविंग एन एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया गिवन है आपके पास, एरिया कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको √2 की वैल्यू गिवन है 1.414, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में √2 जरूर आने वाला है, अरे बात समझ में, ठीक है। तो चलिए अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, हाइपोटेनियस गिवन है क्या, नहीं, हाइपोटेनियस ही हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको ABC बोल देता हूँ। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, बेशक साइड इक्वल हो, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, बेस की जगह भी x है और हाइट की जगह भी x है, तो मेरे पास ये आ गया x² 2, है ना, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भी वही है, एरिया ये भी यही है,
तो दोनों का एरिया गिवन था, हमने एरिया यहाँ पे निकाला, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड या फिर इसको फर्स्ट इसको सेकंड कर लेंगे। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये भी एरिया दोनों को इक्वेट कर लेंगे, है ना। 200 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 400 और 400 का 20। देखिए प्लस माइनस का भी ले सकता था मैं, बट क्योंकि ये एक्स जो है वो साइड है तो नेगेटिव का मैं इग्नोर करूंगा, 20 सेंटीमीटर ले लूंगा पॉजिटिव का। चलिए 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 20 होता है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर और ये भी आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर। क्या चीजें समझ में आई। अब अपने को क्या निकालना है, ये हाइपोटेनियस निकालना है। तो हमें पता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें अपने को तो AC ही चाहिए, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा फिर से 20 का स्क्वायर, और यहाँ से AC का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 400 प्लस का 400 और AC का स्क्वायर आ जाएगा 800, और ये AC निकालना है तो स्क्वायर रूट में भेज देंगे, प्लस माइनस का नहीं लेंगे, फिर से लेंथ है सिंपल प्लस का ही ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो 800 को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपके पास निकल कर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए 800 है, सॉरी, और 2 से करेंगे तो 400, ध्यान दीजिएगा, 2 से करेंगे तो 200, 2 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स में। एक पेयर, दो पेयर, दो ही पेयर इसके बने और एक पेयर इसके बने, तो एक 2 बाहर जाएगा, फिर से एक 2 बाहर जाएगा, एक 5 जाएगा और ये बेचारा अंदर रह जाएगा, अंदर के अंडर रूट 2 में। चलिए तो AC इज इक्वल टू 2 दूनी 4 5 20, 20 रूट 2 आ गया, ठीक है। तो यहां से मुझे पता है कि रूट 2 की वैल्यू मालूम है। अब आपको क्या करना है, 20 मल्टीप्लाई 1.414 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास जो लेंथ आएगी वो सेंटीमीटर में लेंथ आ जाएगी। तो ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें फिर से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कह रहा है कैलकुलेट द एरिया एंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। चीजों को समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और 9 में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे बोला इसका एरिया भी निकालिए और हाइट भी निकालिए। चीजों को समझिए, तो एरिया का फॉर्मूला तो √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर होता है, अगर आप लोगों को याद हो, और यहाँ पे हम A कर लेते थे, साइड को अगर ए लेट करते हैं तो अगर ये A है, ये A है, ये A है, तो हमें पता है पेरीमीटर A+A+A होता है। लास्ट वीडियो में बताया था 3A होता है। आपको 3A इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ही दे रखा है, तो यहाँ से आप A निकाल सकते हो, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब आपको साइड भी पता है, यहाँ पे पुट कीजिएगा √3/4 इंटू में साइड के जगह पे 20 पुट कर दीजिए, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, तो √3/4 और यहाँ पे आ जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 से कैंसिल कीजिएगा तो आ जाएगा 100, और 100 से इसको √3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू वैसे 1.73205 होता है। अगर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, वैसे आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर √3 की वैल्यू गिवन हो तो आप पुट कर दीजिए, नहीं गिवन हो तो यहीं पे छोड़ दीजिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर गिवन हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो 100 से इंटू करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 173.205 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका रिजल्ट आ जाएगा एरिया का। अब हमसे हाइट भी पूछा है, तो चीजों को समझिए, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, यहाँ से हाइट निकालेंगे तो इधर वाला 10 हो गया, ये वाला हाइट आपको पूछा है, तो यहाँ पे ABCD कर दीजिए। हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। तो हमें पता है AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AD का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर या फिर CD का स्क्वायर, ऐसे हम कर सकते हैं। अपने को AD निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो AD का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो AC स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा DC का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना, 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस DC कितना, 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा AD का स्क्वायर, ये आ जाएगा 400 माइनस 10 का स्क्वायर, 100 ले आइए 300। चलिए AD चाहिए, AD का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, तो स्क्वायर को इधर भेजिए, रूट के अंदर 300। इसका एलसीएम लीजिए, जिसकी पेयरिंग बनती है बाहर कीजिए, नहीं बनता है छोड़ दीजिए। 2 से 150, 2 से 7 बार में, 5 बार में, 75 बार में, 2 से जाएगा नहीं, 3 से 25 टाइम्स में, 5 से 5 टाइम्स में, और फिर से 5 से 5 टाइम्स में, 1 पेयर 2 पेयर, ये आ गया 10 और अंडर रूट बच गया आपके पास 3, तो 10√3 जो सेंटीमीटर में इसकी हाइट निकल कर आ जाएगी। क्या चीजें समझ में आई, क्लियर है, डन है, एरिया भी निकाल दिया, हाइट भी निकाल दिया। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपके पास रिवर्स है, उल्टा है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें आपसे बोला है फाइंड एरिया, एरिया उसमें निकालना तो इसमें निकालना है, बस इसमें क्या करना है, हाइट की जगह पे हाइट दे रखा है और इसमें आपके पास निकालना आपको पेरीमीटर। तो देखिए
आपके पास कुछ फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हाइट आपको पता है कि ये क्या आपके पास 12 है, ये हाइट आपको मालूम है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद आपसे बोला है कि फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया, दो चीज निकालना है, एक तो पेरीमीटर जो कि 3a होगा, ठीक है, और एक एरिया जो कि √3/4 इंटू में a का स्क्वायर बोले तो साइड का स्क्वायर, ये भी साइड ये भी साइड। हमें सिर्फ साइड की जरूरत है, बाकी हमारा काम बन जाएगा। चीजें समझिए, हमें सिर्फ साइड की जरूरत है। और आपसे बोला है आपको जो आंसर लिखना है वो डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और अप टू 2 डेसिमल, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने ही चाहिए, तो वो तो खैर कर लेंगे। हमें क्या है, हमें a की वैल्यू चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको a लेट करता हूं तो a भी लेट होगा, ये पूरा का पूरा a लेट होगा, तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा a/2, हाफ हाफ हो जाएगा। चलिए इनका नेमिंग कर लेते हैं ABC। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग मैं फिर से वही चीज अप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे AC का चाहिए तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे D के नामकरण कर देते हैं AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये आ जाएगा AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर के जगह पे A का स्क्वायर है, AD के स्क्वायर के जगह पे 12 का स्क्वायर है, CD की जगह पे a/2 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा 144 प्लस में आ जाएगा a की स्क्वायर प्लस 4, इसको इधर ले आए, a को एक साइड कर लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, उधर 144 आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा 4 a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यहाँ आ जाएगा 3a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 144। चलिए 4 इधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 144, और यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 144 डिवाइडेड बाय में 3 से कैंसिल आउट किए, 3 4 जा 12, 3 4 जा 3 8 जा 24, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 8 32 के 2 बच गए 3, 4 चुके 16 3 19, a स्क्वायर इज इक्वल टू 192 आ गया, और a की जो वैल्यू आ जाएगी रूट के अंडर 192 आ जाएगा। लेट मी चेक, हो सकता है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो तो 50 चौके 200 और फिर 2 चौके 8 कम कर देंगे 192, बिल्कुल सही है। नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर तो इसको हम ऐसा करते हैं, 192 का फटाफट एलसीएम लेते हैं, 2 से 9 बार में, इसको 6 बार में, आ रही बात समझ में, फिर इसको 2 बार में, 2 से 48 बार में, फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 8 तो बाहर चला जाएगा, 8 बाहर गया, 2 2 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, और √3 अंदर रह जाएगा, ये आ गया a की वैल्यू, आरी बात समझ में। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो a के जगह आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, आरी बात समझ में, a के जगह पुट कर दिया, ये पेरीमीटर हो गया। अच्छा यहाँ पे पुट करते हैं √3/4 और इंटू में a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 3√3/4। अब चीजों को समझिए, आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करनी, बस अगर नहीं कुछ पता तो √3 की वैल्यू 1.73 पुट कीजिए, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, और इसको भी सॉल्व करने के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या चीजें समझ में आई, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार।